एक शहर में कंजूस सेठ रहता था। उसे कोई औलाद नहीं थी, पर अनगिनत पैसा है उसके पास। पर वो सेठ कंजूस भी बहुत है। वो सेठ हर बार शहर के पास एक आश्रम में जाता है, जहाँ एक संत बैठते थे। वहाँ जाकर हर बार उस संत पूछता, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे धन का उद्धार कैसे होगा। संत ने कहा, तू धन का उद्धार करना चाहता है। मैं एक जगह वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूँ और एक अनाथाश्रम बनवा रहा हूँ। तू अपना धन वहाँ लगा दे, तेरे धन का उद्धार हो जाएगा। जब सेठ ये बात सुनता है तो घबरा जाता है। ये संत तो पैसे मांगने लग गए, बहुत सारा धन ले लेंगे मेरा यहाँ लगाने के लिए। जब भी सेठ उद्धार करने की बात करता तो संत उसे ये सेवा की बात करते। उसके बाद वो हर बार 11 रुपए एक लिफाफे में रखकर वहां से चला जाता है। वो है अरबपति, पर लिफाफे में सिर्फ 11 रुपए ही डालता है, क्योंकि कंजूस है बहुत। हर बार वो संत मुस्कुराकर चुप कर जाते। बार बार वो सेठ आता है, देखता भी है कि यहाँ अनाथ आश्रम बन रहा है, वृद्ध आश्रम बन रहा है, पर धन की कोई सेवा नहीं करता। एक दिन वो सेठ संत से कहता है, अगर मेरे घर औलाद ने जन्म ले लिया तो मैं अनाथ आश्रम बनवा दूंगा। अब मुझ पर कृपा करो, मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरी जायदाद संभालने वाला कोई आ जाए, फिर ये अनाथ आश्रम, ये वृद्ध आश्रम मैं खुद बनवा दूंगा, सारा धन में लगा दूंगा। तब उस संत ने कहा, तेरी सोच नेक है, इस नेक सोच के सदके ईश्वर तुम्हारी जरूर सुनेगा। ये संत के मुंह से वचन सुनकर वह घर गया। थोड़े समय में उस सेठ के घर बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे का नाम रखने संत के पास आया। संत ने नाम भी रख दिया। फिर उस सेठ को याद दिलाया, तुमने कहा था अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम बनाने के लिए, जी बनवा दूंगा, मुझे याद है। ये कहेगा वो सेठ वहां से चला गया। थोड़े समय बाद बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, तब फिर आया संत के पास कोई रस्म पूरी करने के लिए। तब संत ने फिर से उसे याद दिलाया कि ये औलाद तेरा उद्धार करेगी। तूने कहा था मेरा उद्धार करे, मेरे धन का उद्धार करे। तेरे घर में ईश्वर ने औलाद भी वैसी भेजी है जो तेरा उद्धार करेगी, तेरे धन का उद्धार करेगी। बनवा दे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम जो तूने कहा था। ये कंजूस सेठ सोचता है, मैं कहाँ फंस गया। फिर सेठ वो वहां से चला गया। सेठ ने ना अनाथ आश्रम बनाया ना वृद्ध आश्रम। कंजूस था, अपनी बात से मुकर गया। काफी समय बीत गया, बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी की उम्र हो गई। अब नदी में नाव में बैठकर लड़की को देखने जा रहे हैं। दूसरे गांव में उस नाव में सेठ, उसका बेटा और सारे घरवाले साथ में है। अब होनी को कौन टाल सकता है। अचानक तूफान आया, नाव पलटी, बेटा डूब गया, बाकी सारे घरवाले बच गए। बेटे की मृत्यु हो गई। सेठ से ये सदमा बर्दाश्त ना हुआ, डिप्रेशन में चला गया। कई हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकला, रोता बिलखता रहा। जब कुछ समय बाद थोड़ा संभला तो उस संत के पास गया। कहने लगा, आप कहते थे ना अनाथ आश्रम बनवा दो, वृद्ध आश्रम बनवा दो, मैंने नहीं बनवाया। अब मेरी जायदाद संभालने वाला भी कोई नहीं रहा। अब इस धन का मैं क्या करूं? मैं सारा धन लगा देता हूं। बड़ा सा अनाथ आश्रम बनाए, बड़ा सा वृद्ध आश्रम बनाए, जितना चाहे बड़ा बनवा दो, जितने चाहिए उतने आश्रम बनवा दो। फिर उस सेठ ने वो किया। अलग गांव में बहुत सारे अनाथ आश्रम बना दिए, वृद्ध आश्रम बना दिए, जैसे संत कहते गए। ये सेठ बनवाता गया, सेवा में लग गया। एक दिन वो सेठ संत के पास बैठा था। कहने लगा, हे महापुरुष, आपने कहा था कि मेरा बेटा मेरे उद्धार का कारण बनेगा, मेरे धन के उद्धार का कारण बनेगा, पर वो तो मर गया। कहाँ किया उसने मेरा उद्धार? आपकी बात ये तो झूठी निकली। तब संत ने कहा, भाई तू समझा नहीं, तेरा उद्धार तेरे बेटे ने ही किया है। ये बात अलग है कि उसके जीवन ने तेरा उद्धार नहीं किया, उसकी मौत ने तेरा उद्धार किया। तेरे उद्धार का कारण तेरा बेटा ही है, पर उसका जीवन तेरे काम न आया, उसकी मृत्यु तेरे काम आ गई। जो अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम
तूने उसके जीते जी नहीं बनाए, वो उसके मरने के बाद बना दिए। तेरे उद्धार का कारण तेरा बेटा ही है। तुझसे इतने नेक काम करवा गई उसकी मौत, पर अगर तूने ये उसके जीते जी किया होता तो उसका जीवन तेरे उद्धार का कारण बनता। पर तूने सुख में दुखियों की चिंता नहीं की। कथा का सार यह है कि जब हम सुखी होते हैं तब दूसरे के दुख की चिंता नहीं करते, फिर हमें भी दुख भोगना पड़ता है।